हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। हाहाकार मचा हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, भाई साहब बैंड बजी हुई है। आज एशियाई बाजार सारे के सारे लालियाली में बंद हुए और इस वक्त जिस तरह से अमेरिकी बाजार खुले हैं कोई खास मज़ेदारी नहीं है। मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूं, फिर मैं एशियाई बाजारों की क्लोजिंग भी आपको दिखा दूंगा। अगर हम बात करें अमेरिकी बाजारों में किसकी, डाउ जोन्स की, यानी मेन अमेरिका की, US की, तो आपको जान के बहुत दुख होगा कि भयानक प्रकार से गिरे हुए हैं। इस वक्त डाउ जोन्स 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है। S&P 500 भी 1.5% के लपेटे में गिरा हुआ है। नैस्डैक 1% से ज्यादा गिरा हुआ है और स्मॉल कैप 2000 2.5% की गिरावट दिखा रहा है। और यह हाल यहां तक सीमित नहीं है। अगर आप बात करेंगे किसकी, टोरंटो की यानी कनाडा की, तो 1% से ज्यादा की गिरावट है। ब्राजील में 0.66% की गिरावट है। जर्मनी में 2.25% की गिरावट है। लंदन में 1.5% की गिरावट है। और यही हाल बुरा सा फैला हुआ है पेरिस में, जहां 2% से ऊपर की गिरावट है। सारे के सारे यूरोपियन बाजार इस वक्त लालियाली में और एशियाई बाजार भी लालियाली में बंद हुए। उस मुकाबले अगर देखा जाए भारतीय बाजारों में कोई गिरावट ही नहीं आई। आज की जो हालात बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कल एक्सपायरी खतरनाक हो सकती है। बाकी हो सकता है ऑपरेटर धोखा दे दे। तो ऑपरेटर को लग रहा है सारे सोचेंगे बाजार नीचे गिरेगा, सारे सुबह सुबह बाजार शॉर्ट करेंगे और हो सकता है शाम को बाजार को चढ़ा दिया जाए। तो कल वैसे लोकल फैक्टर्स ज़्यादा काउंट करेंगे। आज की पोजीशनें किस तरह से आम आदमी ने बनाई है ये ज़्यादा काउंट करेगी। उसके हिसाब से ऑपरेटर कल बाजार की एक्सपायरी कराएगा। वैसे हालात ठीक नहीं है। सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार भयंकर रूप से गिरे हुए हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आपके सेगमेंट बाजार में हलचल, जिसमें हम बात करते हैं किस तरह से भारतीय बाजारों का आज का प्रदर्शन रहा। तो आइए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना देता हूं और इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सबसे पहले आप देखिए किस बुरी तरह से एशियाई बाजार नाक के बल गिरकर बंद हुए। एक ही इंडेक्स था एकमात्र SZSE कंपोनेंट चाइना का, जो हल्का सा हरियाली में बंद हुआ। बाकी सब आप इंडेक्स देखिए बुरी तरह से लालियाली में बंद हुए हैं। आपके ऑस्ट्रेलिया और जापान में तो बुरी हालत थी। 1.25% से लेकर 2% की गिरावट देखने को मिली। बातें यहाँ नहीं थमती, मैंने आपको बता ही दिया। आज सारे के सारे बाजार खराब हैं। आइए अब भारतीय बाजारों में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक आज शर्मसार करके हमें गया है और 0.7% की गिरावट के साथ लगभग 240 पॉइंट गिरकर मुंह झुकाए टाटा बाय बाय कर गया। कल बाजार बंद हुए थे 33,922 पर। आज गैप डाउन ओपनिंग करते हैं 33,717 पर। खुलते ही साहब मिनटों के अंदर एक पीक बना लेते हैं 33,959 का। 34 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाते और उसके बाद धड़ाम से गिरते हैं, फिर ऊपर चिढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बहुत तेज ऊपर चढ़ते हैं और फिर गिरते जाते हैं, फिर आखिरी क्षणों में फड़फड़ाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर गिरकर 33,685 में बंद होते हैं। इस दौरान लास्ट के क्षणों में ही 33,608 का बॉटम बनाते हैं। अगर आप बात करें इसके कैंडल स्टिक चार्ट करने की, तो आप देखेंगे आज की कैंडल को हम नाम देते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। जो होता है ना ग्रेव, उसके ऊपर जो पत्थर लगा होता है, वैसी आपको आज की कैंडल नजर आएगी। कि माना जाता है ये कैंडल अगर तेजी में दिखाई दे तो ये मंदी का प्रतीक है। आज की कैंडल ने कल और परसों की कैंडल जो निफ्टी बैंक की रह गई थी, जो उसमें गैप रह गया था, उसको पार्शियली फिल कर दिया। फुल नहीं, फिल कर दिया, पार्शियली पूरा करने में नाकामयाब रही। यानी आज कैंडल में कमजोरी है। कैंडल अपने आप में, पर लोकेशन उसकी ठीक ठाक है। 50 डेज EMA से ऊपर है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में बनी है। अब बात करते हैं MACD चार्ट पे। तो MACD चार्ट पे लगातार MACD क्रॉसओवर बुलिश वाला मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से थोड़ा सा बड़ा है। अब बात करते हैं RSI की। तो RSI में आज गिरावट देखने को मिली, पर RSI वैसे ओवरऑल ठीक ठाक है, 56 के लेवल पे है। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। 4 शेयर हरियाली में, 8 शेयर लालियाली में। हरियाली में सबसे तेज एक्सिस बैंक, पर वो भी 0.25% ही तेज था। और सबसे ज़्यादा गिरावट PNB में देखने को मिली
3% से ज़्यादा की। तो ये हालात थे आपके निफ्टी बैंक के। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का हाल भी निफ्टी बैंक की तरह ही था। आधा % के लपेटे में गिरकर लगभग 80 पॉइंट की लालियाली के साथ मुंह झुकाया बिना बोले चुपचाप निकल लेता है। कल बाजार बंद हुए 15,108 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करते हैं 15,058 की। खुलते ही साहब आज का पीक 15,133 का बनाते हैं। लोगों की बाँछें खिल जाती हैं पर ज़्यादा देर खिलती नहीं है। उसके बाद गिरते हैं, स्टेबल रहते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर स्टेबल रहते हैं, फिर धड़ाम से गिरते हैं, फिर चलते हैं और लास्ट क्षणों में एकदम गिरकर 15,008 का लेवल बना देते हैं, बॉटम बना देते हैं। तब लग रहा था अभी 15,000 घटा, अगर 15,000 कट जाता तो बहुत सारे नए ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता और उसके बाद हल्का सा चढ़ के साहब 15,030 पर यानी आधे पॉइंट की गिरावट के साथ बिना कुछ बोले मुंह झुकाए चुपचाप निकल लेते हैं। आज की अगर कैंडल देखेंगे तो उसने कल और परसों की कैंडल के बीच में जो गैप रह गया था एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के चलते हल्का सा उस गैप को फिल किया है। अभी गैप में खासी गिरावट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या ये गैप कल फिल हो जाएगा? फटाफट कमेंट में लिखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एमएससीआई चार्ट की। तो एमएससीआई चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत बना है क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है परंतु कल से थोड़ा सा ही बड़ा है। और अगर आप बात करते हैं आरएसआई की तो आरएसआई में गिरावट है पर आरएसआई अच्छे लेवल पे है। कल 60 के लेवल पे पहुंच गया था, आज 57-58 के बीच है। अगर टॉप के शेयरों में देखेंगे तो आज कोल इंडिया झंडे गाड़ रहा था, 3% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा था। उसके बाद सिप्ला, सनफार्मा, यूपीएल, आईओसी 5 टॉप के शेयर थे। सबसे ज़्यादा गिरावट आज कमाल की टाटा मोटर्स में देखने को मिली। आज नीचे की तरफ इसने खूब झंडे गाड़े, झंडे दबा दिए जमीन के अंदर, यानी 6% तक लगभग गिर गया था। फॉलोड बाय एचडीएफसी, एम&एम, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फिनसर्व। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस ये मंथली वाला लाया हूं, मैडम भूल गई आपको, मैडम थर्सडे को वीकली वाला देना चाहिए, अगली बार से याद कर रखना, बच्चे नाराज होते हैं। चलो मैडम ने कह दिया, कोई बात नहीं, मंथली ही डिस्कस करते हैं। मंथली भी वीकली का काफ़ी रिफ्लेक्शन करता है। अगर आप देखेंगे 15,000 के लेवल पर आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 15,000 के लेवल पे ही पुट का और कॉल दोनों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 15,500 पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी बाजार ऊपर के लेवल पे मजबूती दिखा रहा है। जो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से टोटल ओपन इंटरेस्ट 14,000 के लेवल पे हाईएस्ट है और सेकंड हाईएस्ट जो है 15,000 के लेवल पे है। पुट का भी ओपन टोटल इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे है। कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 15,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट 15,500 पे है। तो कल बाजार जो है अगर ध्यान से हम देखें तो कहीं भी 14,800 और 15,000 के बीच में झूलता मिठलाता नजर आ रहा है। बाकी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रभाव पड़ गया तो फिर 14,500 और 15,000 के बीच की कल एक्सपायरी दे सकता है। हो सकता है 15,000 से ऊपर के दे दे क्योंकि ऑपरेटर बहुत ही शाना है। हम लोग तो शाने हैं, वो 1.5 शाना है, यानी कहने का मतलब वो हमसे 1.5 गुना तेज है। वो देख सकता है, वो कर सकता है जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और अब आप हाल देखिए FIs DIs का, दोनों भाई फिर मिल गए और आज खटाखट माल इन्होंने बेचा है। कल दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदारी करी थी, आज दोनों भाइयों ने बिकवाली की है। लगता है इनको पता चल गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार आज गिरेंगे, इन्होंने पहले ही अपना माल काट डाला। FIs की बात करें, कल 618 करोड़ की 618 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, आज लगभग 700 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली। यही हाल DIs का था। DIs ने कल 450 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज 850 की नेट बिकवाली कर डाली, जिसके चलते कल 1000 के ऊपर की नेट खरीदारी आई थी और आज 1550 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली आ गई। आज इन्होंने हद कर दी, दोनों भाइयों ने मिलकर बाजार की बैंड बजा दी। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। लगातार 2 दिन मैंने सेंचुरियां बनाई, 2 दिन आपने देखा लगातार सेंचुरियां बना रहा था, आज मेरी हाफ सेंचुरी भी नहीं बन पाई। आज का मैंने मैच अपना 32,000 कह लीजिए के लेवल पर क्लोज किया। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रॉफिट ओपल एंड बेरिल के थे और सेकंड हाईएस्ट प्लैटिनम और रूबी के थे। ओपल एंड बेरिल के मैंने आज 5 ट्रेड किए, 1 पोजीशन बना के स्क्वायर ऑफ किया और 2 नई पोजीशनें बनाई। तो मैडम ये 5 कैसे हुए? तो 4 हुए।
सर इंट्राडे? एक खरीदा बेचा, 2 गए और 2 आपने कहा मैंने न्यू पोजीशन बनाई है, तो 4 हुए ना। मैडम से कुछ गलती है। स्क्वायर ऑफ है, एक इंट्राडे है और 2 नई पोजीशन। स्क्वायर ऑफ नहीं लिखा जब आपने, अच्छा इंट्राडे नहीं लिखा इसके अंदर आपने। सर वो डिटेल नहीं आती ना इसमें। मैडम ने नहीं लिखा यार, थोड़ी होगी गलती। एक पोजीशन स्क्वायर ऑफ है, एक इंट्राडे है और 2 न्यू पोजीशन हो गए ना। 5 इंट्राडे में 2 ट्रेड हो जाते हैं। यही हालात कुछ प्लेटिनम का था, उनको सदा बढ़िया ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं। 7 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन बनाई, एक स्क्वायर ऑफ किया और एक उनका भी इंट्राडे करके दिखाया। इनके एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 14,500 के थे। ओपल एंड बैरल के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 16,500 के थे। ओपल एंड बैरल का टोटल प्रॉफिट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनको सारे ट्रेड्स मिलते हैं ना। तो प्लैटिनम और रूबी को ओपल के नहीं मिलते, बाकी नीचे के सारे मिलते हैं। और एमराल्ड एंड सफायर के लिए एक ट्रेड किया, अभी कुछ दिनों पहले ही शेयर खरीदा था, आज स्क्वायर ऑफ किया और 1530 का अच्छा मुनाफा कमाया। आइए आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए आरबीएल की मे की पुट जो बड़े दिन से लॉस में चल रही थी, आज प्रॉफिट में आई और मैंने उसको काट डाला और 8,500 से ऊपर का मुनाफा कमाया। भारतीय एयरटेल की कॉल जो पहले बेची थी, आज काट डाला और उसको मतलब काट डाला का मतलब स्क्वायर ऑफ कर डाला, 12,500 से ऊपर का मुनाफा कमाया। आरती इंडस्ट्रीज में इंट्राडे खेला, आज ही खरीदा आज ही बेचा, आज ही बेचा, पहले 52 का 38 का खरीदा, जिसके चलते इसमें लगभग 6,000 का मुनाफा काट डाला। एबी कैपिटल कुछ दिन 22 दिन पहले खरीदा था, आज काट दिया। मात्र 12,000 की इन्वेस्टमेंट पर 1,500 से ऊपर का मुनाफा कमा डाला। आरबीएल बैंक की आज गेम खेली, आज ही बेची, आज ही स्क्वायर ऑफ करी, 3770 से मुंह मीठा कर डाला। तो ये और इसमें लगभग 3800 का प्रॉफिट था। ये थे इसके आज के खतरनाक ट्रेड जो आपने देखे। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर मज़ा आया तो लाइक ठोकिए और आप भी अगर ऑप्शन के बादशाह बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। यही चीज़ व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077, उसके कहते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। वो कौन था, एक एक्टर था, मैं भूल गया नाम यार, अभी निकल गया। अजीत के आवाज़ में बोला है। बताइए कैसा लगा। और अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है। अच्छे डीमैट अकाउंट का भी लिंक वहीं दिया हुआ है, उसी से अपना अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और टेलीग्राम चैनल साहब जिसने ज्वाइन नहीं किया वो अपना दुश्मन खुद। ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप कौन, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।